हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपना चैनल मैजिक ऑफिस स्टडी में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो कमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, जो साल में 2 बार ज़रूर होता है, टीचर बनने के लिए जो बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड अपना अभी एडमिशन लिया है या अपना कंप्लीट कर चुके हैं या बीएड के फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, सीटेट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो आपका 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है ये एग्ज़ाम 2024 में। तो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी होगी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको किसी भी फील्ड में या किसी भी स्टेट के लिए आपको जो टीचर के फॉर्म निकलते हैं उसे फिल करने के लिए आपका बीएड, टीजीटी पोस्ट के लिए आपका बीएड और सीटेट क्वालिफाई होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सीटेट के लिए आपको साल में 2 बार होता है, एक जैन में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो दिसंबर वाला सीटेट आपका होने वाला है अभी। तो आज हम इस वीडियो में आपका फर्स्ट पेपर का जो आपका पीआरटी के लिए जो बच्चे फिल करते हैं, यानी डीएलएड करने के बाद 12th के बाद डीएलएड के बाद जब वो सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके सिलेबस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली आपको इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी आप चैनल अगर नए हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको यहाँ पर मैजिक ऑफिस स्टडी जो चैनल है उस पर आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको सभी कुछ जो भी सीटेट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटेट आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है। ये हम पीआरटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर सेकंड के लिए डिस्कस करूँगी, जो टीजीटी पोस्ट के लिए होता है 6 to 8 क्लास तक के लिए। हम यहाँ से अभी 1st to 5th क्लास तक के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले सिलेबस, यानी पेपर फर्स्ट। तो सीटेट का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, यानी आपके 5 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, फिर दूसरा सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज 1, तीसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज सेकंड, फोर्थ सेक्शन होता है आपका मैथमेटिक्स और 5वां सेक्शन होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि आपका जो पर्यावरणीय जो एजुकेशन होती है आपको वो पढ़ना है। ठीक है, आपका गणित आ जाएगा, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी आ जाएगा, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भी आप चूज़ करेंगे वो आपको करना है। जैसे जो बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करेंगे तो वो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या जो अदर सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत, मराठी, जो भी बच्चों का सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में वो चूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड पेपर में भी सेम ही होता है, बट हम सेकंड पेपर का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। आपके इस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। 150 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर जो ये सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये होता है ऑफलाइन, OMR शीट पर होता है ये आपका, जिस पे आपको सर्कल करना होता है ऑप्शन पर। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट वाइज क्या है, पहला आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसके आपके आते हैं 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर के। ठीक है, दूसरा आता है लैंग्वेज 1, मान लीजिए आपका हिंदी है, उसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 ही नंबर के। ठीक है, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। फिर लैंग्वेज सेकंड, मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है तो उसके भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के ही होंगे। फिर मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और फिर आता है आपका 5वां सेशन एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी आपका क्या है 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स। तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 150 और मार्क्स भी हो जाते हैं आपके 150। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल से जुड़ते हैं, कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता रहेगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगी, अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो 100% आप ये दिसंबर वाला सीटेट अपना क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए पहला वाला सेशन देते हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्राइमरी स्कूल के लिए हम यानी
फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास यानी पीआरटी के लिए हम देख रहे हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, याद रखिएगा 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन किन में से पूछे जाएंगे आपके, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है किसका, डेवलपमेंट का, ठीक है। विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको कि विकास क्या है, क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर इसका रिलेशनशिप पढ़ना है आपको किसके साथ, लर्निंग के साथ यानी अधिगम के साथ, ठीक है। आपको डेवलपमेंट यानी विकास का अधिगम के साथ रिलेशनशिप पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये टॉपिक वाइज सब टॉपिक दे रखे हैं, मैं आपको सब टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब करती चलूँगी। फिर प्रिंसिपल पढ़ना है आपको डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो विकास होता है किसमें, बच्चों में, बाल विकास जो होता है उसके आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, ठीक है, यानी सिद्धांत पढ़ना है आपको। फिर है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंटल, कि जो विकास है, जो बालकों का विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट से कैसे प्रभावित होता है। हेरिडिटी यानी अनुवांशिक और एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय और अनुवांशिक रूप से कैसे वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है यानी प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप्स, यानी जो अब बच्चों का जो प्रोसेस होता है, पढ़ाई लिखाई का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वो उसमें कौन कौन सहायक होते हैं। हमारा आसपास का वातावरण यानी समाज, ठीक है, बच्चों के टीचर्स, बच्चों के पेरेंट्स और पीयर्स ग्रुप्स होते हैं जो बच्चों के साथी होते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके हम उम्र के होते हैं, उन्हें हम पीयर्स ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, बच्चों का उन पे भी असर पड़ता है उनकी विकास पर। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे किसकी, पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, कि उन्होंने जो क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक थिंकिंग जो भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में पूरे तरीके से पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी जो कॉन्सेप्ट है किसका, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों का क्या है, बाल केंद्रित होना चाहिए। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की जो शिक्षा क्या है वो शिक्षा किसके अनुसार होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। जो सेंटर्ड होना चाहिए, जो केंद्र होना चाहिए वो बच्चा ही होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी क्रियाशील जो शिक्षा है, जो क्लास है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो हम पढ़ेंगे। फिर है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज एंड थॉट की भाषा का क्या अधिगम पे पढ़ता है। फिर जेंडर एंड सोशल कंसेप्ट है, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जो जेंडर होता है, ठीक है, एक होता है जेंडर, ठीक है, जो जेंडर का क्या रोल होता है, जेंडर बायस क्या होता है कि मतलब लड़कों का ये काम होता है, लड़कियों का ये काम होता है, कि लड़कियां घर संभाल सकती हैं, लड़के घर नहीं संभाल सकते, लड़के नौकरियां करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे आप अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखिए, हर किसी में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे में, ठीक है, कि हर बच्चा एक सा नहीं होता। कुछ बच्चे मानसिक रूप से एक से नहीं होते, शारीरिक रूप से एक से नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोशल रूप से एक से नहीं होते हैं या फाइनेंशियली रूप से एक से नहीं होते। हर बच्चा इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उनका इंडिविजुअल है। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। अभी आप बिहार चले जाएं, बिहार के बच्चों की भाषा अलग होगी। आप बंगाल चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, कोई भी साउथ चले जाएं या नॉर्थ साइड लद्दाख के साइड चले जाएं, वहाँ पे क्या है, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, ठीक है। उनके कल्चर डिफरेंस है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। कास्ट अलग होता है, जेंडर का भी होता है, कम्युनिटी का भी होता है, रिलीजन का भी इस पे अफेक्ट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत तरीके से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हम यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एक असेसमेंट होता है जो आपका पढ़ाई के दौरान यानी अधिगम के दौरान, लर्निंग के दौरान ही टीचर असेसमेंट करता है बच्चे का। और एक होता है कि एग्ज़ाम मतलब पूरा साल पढ़ने के बाद जो हम साल के एंड में जो पेपर देते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है बच्चे के लिए। फिर पढ़ेंगे हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं वो क्या है, CCE यानी कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस पढ़ेंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग द रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स, एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे की कैसे क्रिटिकल थिंकिंग आप बढ़ा सकते हैं क्लास में।
ठीक है। अगर आप बच्चे को सब कुछ परोस के दे देंगे परात में तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे को कैसे कैसे एक्टिविटीज़, कैसे कैसे हमें इवैल्यूएशन, ये कैसे कैसे लर्निंग प्रोसेस या कैसे कैसे मेथड यूज़ करने हैं कि जिससे कि बच्चे का क्या होगा, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इन्हेंस होगी, यानी वो बच्चा और सोचने विचारने पे उसकी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा क्रियाशील होगी, बहुत अच्छे से काम करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन आपके इनमें से पूछे जाएंगे। अब जो 15 क्वेश्चन हैं आपके, अब जो 5 क्वेश्चन है, सॉरी, जो 5 क्वेश्चन है वो आपके किन से पूछे जाएंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से ही आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे हर बच्चे को एक साथ ही शिक्षा दी जा रही हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आ रहे हो, चाहे वो किसी भी जाति से आ रहे हो, हर तरीके के बच्चे को एक ही शिक्षा दी जाएगी, उसको अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो उसे कहते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे जो बच्चों को स्पेशल नीड्स होती है। स्पेशल नीड्स वाले जाने जो बच्चे विकलांग होते हैं, जिनको एक अलग से स्पेशल केयर चाहिए होती है, ठीक है, जो थोड़ा सा समझने में जिनको टाइम लगता है। तो 5 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे। बहुत बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। आप आराम से नंबर ग्रैप्स कर सकते हैं, सीडी पे इतना ईजी होता है। बट अगर आप समझ पाए तो, अगर नहीं समझे तो यही आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। बट बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा रही हूँ। 5 क्वेश्चन है आपके। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव, यानी आपको क्या करना है, जो बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज डिप्राइव एड्रेसिंग करना है, उन बच्चों को आपको देखना है जो डाइवर्स बैकग्राउंड यानी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उनके डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, ठीक है, और उनके लिए आपको कैसे उनके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, उनको क्या सहायता देकर आप उनको समावेशी शिक्षा में इंक्लूड कर सकते हैं। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। अब आपको ये भी एड्रेस करना है कि जो बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, यानी जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसके अंदर आपके आ जाएंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, यानी जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, डिसकैलकुलिया। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत ईजी और बहुत इम्पॉर्टेंट, हर बार सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है उनका देखें। असेसमेंट है टैलेंट इन क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। अब आपको एड्रेसिंग करना है, यानी आपको ये देखना है कि कौन बच्चे टैलेंटेड है। एक होता है ना क्लास में जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो और क्लास, जो अपनी पूरी क्लास के स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनसे ज़्यादा उनका मतलब दिमाग काम करता है। स्पेशली एबल्ड होते हैं। स्पेशली एबल्ड वो हैं जिन्हें थोड़ा स्पेशली ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर तरीके के बच्चों को पढ़ेंगे। तो आपके 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से आप इसमें ग्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एंड पैडागोजी। अब आपके जो 10 क्वेश्चन हैं, अभी तक हमने 15 क्वेश्चन आपके उसमें आ गए पैडालॉजिकल में, कॉन्सेप्ट वगैरह में। 5 क्वेश्चन आपके ये आ गए लर्निंग डिसेबिलिटी, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे लर्निंग एंड पैडागोजी। अब पैडागोजी में हम पढ़ेंगे क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चा कैसे सोचता है, कैसे लर्न करता है, कैसे पढ़ता है, कैसे याद करता है, कैसे क्यों बच्चे फेल होते हैं, अपने स्कूल में परफॉर्मेंस में सक्सेस नहीं हो पाते, ये कैसे अचीव करते हैं। हम यहाँ पे बच्चे के बारे में पूरे तरीके से यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोसाइटी एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सब हम पढ़ने वाले। बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे हम टीचिंग और लर्निंग का, यानी शिक्षण और अधिगम का हम बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे। चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग और लर्निंग के लिए आप टीचिंग और लर्निंग के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, ये सब। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सोल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि क्या है बच्चा, क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है। तो कैसा नन्हा वैज्ञानिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों है। चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अगर हम उनको क्रिटिकल थिंकिंग करने पे जोर दें उनको, तो वो और क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके निकाल सकते हैं जो शायद हम टीचर्स भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, तो कुछ ना कुछ खोजता रहता है, क्योंकि उनके अंदर एक क्रियोसिटी होती है। बच्चे के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी पैदा होती है, यानी बच्चा जब छोटी उम्र में होता है तो उसके अंदर एक क्रियोसिटी होती है, उसको हर चीज़ जाननी होती है, ठीक है। तो बहुत क्रियोस होता है वो कि नहीं भाई ये क्यों है, ये चीज़ किस लिए है।
तो वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। यानी अगर आपने देखा होगा एक बच्चा जब 4 से 5 साल की उम्र में हो जाता है, 6 से 7 साल, तो क्या होता है वो अपने टॉयज़ को भी खोल के देखना शुरू कर देता है कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये गाड़ी आगे कैसे जा रही है। तो इसलिए बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फिर है आपका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एंड सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं लर्निंग चिल्ड्रन, फिर आपको बच्चों के एरर्स को देखना है, ठीक है, और फिर उनके लर्निंग प्रोसेस को समझना है स्टेप बाय स्टेप। फिर है आपका कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी आपको संवेगात्मक और संवेगात्मक इंग्लिश हिंदी में से संवेगात्मक बोलते हैं, ठीक है। इमोशन और कॉग्निशन यानी दिमागी और इमोशन, भावात्मक और दिमागी, ठीक है, तौर पर हमें पढ़ना है कि बच्चा कैसे होता है, ठीक है, कि बच्चे का जो भावात्मक विकास है उसके अंदर जो इमोशंस है वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और कॉग्निशन यानी उसका दिमाग का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये पढ़ेंगे। फिर आएगा मोटिवेशन एंड लर्निंग, कि बच्चे को मोटिवेशन कैसे दिया जाए और उसको साथ उसके साथ अधिगम को कैसे जोड़ा जाए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, अब आपको पर्सनल और एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जो लर्निंग में अधिगम में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पर्सनल और एनवायरमेंटल कैसे हो सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाता है आपका लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 मान लीजिए जैसे आपने हिंदी है या इंग्लिश है जो भी है, तो सेम ही रहेगा आपका लैंग्वेज 1 का, ठीक है। आपको जिस भी लैंग्वेज का है, लैंग्वेज 1 आपने चूज़ करा है, उस लैंग्वेज का आपको कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग अनसीन पैसेज, ठीक है, आएगा आपका रीडिंग 15 क्वेश्चन आएंगे आपके रीडिंग अनसीन पैसेज में से। एक अनसीन पैसेज होगा और एक अनसीन पोयम हो सकती है आपकी, ठीक है, प्रोज और ड्रामा हो सकता है और 1 पोयम होगी, ठीक है। तो आपके 8 क्वेश्चन ड्रामा में से होंगे और 7 क्वेश्चन आपके इस पे होंगे पोयम में से, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में होगा वो आपको उसका अनसीन पैसेज पढ़ना है, पोयम भी पढ़ना है। फिर आपका इसमें से ग्रामर, इसी में से आपको ग्रामर का कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, सिनोनिम पूछ लिया जा सकता है, उसी पैसेज में से कोई भी वर्ड उठा के उसका सिनोनिम या आपको उसका अपोजिट पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको उसमें कोई कुछ भी फ्रेज पूछ लिया जा सकता है, कुछ भी उसमें आपको कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, आर्टिकल पूछ लिया जा सकता है, तो आप वो ग्रामर की तैयारी करनी है। फिर आ जाते हैं 15 क्वेश्चन जो है वो आपके उस सब्जेक्ट के पैडागोजी के आएंगे। मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी की पैडागोजी, आपका इंग्लिश का आपने लैंग्वेज है तो इंग्लिश पैडागोजी, आपका संस्कृत है तो संस्कृत पैडागोजी, उर्दू है तो उर्दू पैडागोजी, उससे रिलेटेड आपको करना है। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, आपको उस जिस भी सब्जेक्ट का आप फिल कर रहे हैं, यानी आपने जो लैंग्वेज लिया है, मान लीजिए हम हिंदी की बात कर रहे हैं भाई, तो आपको उसका लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना है कि भाषा के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। फिर रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि पढ़ने के और बोलने के, ठीक है, लिसनिंग यानी सुनने के और बोलने के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक भाषा में, और चिल्ड्रन उसे यानी बच्चा उसे कैसे एज अ टूल के तौर पर, यानी एक अपने टूल के तौर पर उसको इस्तेमाल करता है। अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड द रिटन फॉर्म चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपको रोल ऑफ ग्रामर का, यानी कैसे बच्चा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, ग्रामर कैसे रोल करती है वर्बली और रिटन, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज़ अ डाइवर्स क्लासरूम, कि आपको अगर एक लैंग्वेज पढ़ाना है किसी एक डाइवर्स क्लासरूम में, ठीक है, जिसमें अलग अलग जगह से बच्चे आ रखे हैं, कोई मुंबई से महाराष्ट्र से आया है, कोई बंगाल से आ रखा है, ठीक है, कोई फॉरेनर है बच्चा, तो सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। तो अगर आपको कोई एक लैंग्वेज सिखानी है बच्चे को, तो उसमें क्या होता है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी सिखा रहे हैं तो उस बच्चे को तो हिंदी नहीं आता, तो आपको कोई ना कोई एक बीच का मेथड निकालना है कि बच्चा अच्छे से सीख पाए, तो वो चैलेंजेस पढ़ेंगे हम। फिर लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर एंड डिसऑर्डर्स, जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो एरर्स होते हैं और जो डिसऑर्डर होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज की स्किल्स पढ़ने वाले हैं। इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। स्पीकिंग में क्या होता है, लिसनिंग का क्या रोल होता है, रीडिंग का क्या होता है और राइटिंग का क्या रोल होता है। फिर आपका होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़ेंगे हम। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसमें टेक्स्ट बुक कैसे काम करती है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स कैसे काम करते हैं, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, ये कैसे काम करते हैं, जो भी बच्चे को सिखाने में यूज़ होता है मटेरियल, उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल
कहते हैं। फिर रेमेडियल टीचिंग, अब जो बच्चों को जो गलतियाँ हो रही हैं, जो बच्चों को नहीं समझ आता, उसको रेमेडियल टीचिंग यानी मेथड से कुछ भी रेमेडी लगा के या कोई भी मेथड से बच्चे को उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ऐसे सेम लैंग्वेज सेकंड आपने मान लीजिए इंग्लिश चूज़ करा है या उर्दू चूज़ करा है या संस्कृत चूज़ करा है, तो वही 15 क्वेश्चन आपके आएंगे कॉम्प्रीहेंशन से। 2 अनसीन प्रोज आएंगे आपके, एक क्या हो जाएगा आपका डिस्कर्सिव और लिटरेरी नरेशन हो सकता है, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका वर्बली या पोएम हो जाएगा या कुछ भी। क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, ये सब आपका पूछा जाएगा, उसी में से आपको पढ़कर आंसर करना है। ये बहुत इजी होता है, बच्चे इजीली इसमें पूरे 15 के 15 नंबर ले सकता है अगर अच्छे से उनको थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, वरना आपको सिर्फ अनसीन पैसेज पढ़कर ही आंसर करना है। वही सेम 15 क्वेश्चन आपके उस पैडागोजी, जो भी आपका लैंग्वेज सेकंड होगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू है, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो या मलयालम हो, तो आपके उसके 15 क्वेश्चन आएंगे उस पैडागोजी के। लर्निंग एक्विजिशन सेम प्रिंसिपल आपको लैंग्वेज टीचिंग के, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वही सेम चीज़ हम सारी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका 4th सेक्शन मैथमेटिक्स, जिसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट में से, ठीक है। याद रखना है मैथमेटिक्स में सिलेबस जो है उसमें कंटेंट में से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन किस में से आएंगे आपके ज्योमेट्री में से, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से, सॉलिड अराउंड से, नंबर से, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स एंड मनी से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके आएंगे हैं वही मैथमेटिकल पैडालॉजिकल इशू। अब यहाँ पे पैडालॉजिकल इश्यूज आपको पढ़ने हैं, 15 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। फिर है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, ठीक है, मैथमेटिक्स करिकुलम का क्या प्लेस होता है वो पढ़ना है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स पढ़नी है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स पढ़नी है, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल्स एंड इनफॉर्मल मेथड पढ़ना है आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड एवोल्यूट कैसे हुए। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग पढ़ना है, फिर एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, फिर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग आपको पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन आपके पैडालॉजी से, मैथमेटिक्स पैडालॉजी से आएंगे, पैडागोजी से। फिर आता है आपका 5th सेशन एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस। मैं आपको ये भी बताऊंगी जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 2 दिन पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जाम कैसे, या उससे और पहले जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका 5th है एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस। एनवायरमेंटल स्टडीज सिलेबस के आपके 15 क्वेश्चन है, ठीक है। किससे आएंगे? कंटेंट से ही आएंगे। कंटेंट में क्या है? फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले और एनिमल्स, इससे पढ़ना है एनिमल्स, प्लांट्स, फिर फूड, फिर शेल्टर, फिर वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू। कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपको सी बात है, हम यहाँ पे पर्यावरण की बात करें यानी वातावरण हमारा आसपास का। तो वातावरण में क्या होता है? हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, हमारा काम करने की जगह, खेलने की जगह, जानवर, पेड़ पौधे, फूड, शेल्टर, रहने की जगह, पानी, ट्रैवल करने की जगह, जो भी चीज़ है हमारे आसपास वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर पैडालॉजिकल इश्यूज आएंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडी से 15 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, अगर आप सीडीपी अच्छे से कर गए ना तो आप ये सारे पैडालॉजिकल क्वेश्चन भी इजीली कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने दिया था ये एग्ज़ाम सीटेट का तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था ये, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर था कि मैंने आराम से बहुत हाई स्कोर यहाँ पे ग्रैब करा था। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, learning principles, scope and relation to science and social science, approaches of presenting concept, activities, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE और टीचिंग मटेरियल्स, एड्स एंड प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये था आपका पेपर 1 का सिलेबस। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो यही चीज़ आपको इजी लगने लग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, और उसके बाद से फिर हम यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके लिए पूरा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर